नमः शिवाय। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशु कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं स्पीच ऑफ शिव में। जैसा कि हमने अपने परिचय में बताया था कि हम अपने समाज की प्रॉब्लम्स को एक एक करके एड्रेस करेंगे और उनके लिए एक प्रैक्टिकल समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने इस समय की जो सबसे बड़ी और पीड़ादायक समस्या हमारे सामने है उसको लेकर के। पीड़ा को जानने और समझने के साथ साथ हम उसके लिए जो संभावित समाधान होना चाहिए उस पे भी चर्चा करेंगे। ये पीड़ा शिव से संबंधित है और इसका समाधान भी शिव से ही है। यह कार्य जटिल इसलिए है क्योंकि ये भाव शब्दों में नहीं, मौन में व्यक्त हैं और इनको पढ़ने के लिए हमको एहसास की जुबान सीखनी होगी। आइए देखते हैं। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो है हमारे शिवगणों की स्थिति। आपने भी अवश्य इनकी पीड़ा का अनुभव किया होगा। जीवित रहने के लिए कैसे ये मजबूर है कचरे, प्लास्टिक और दुर्गंध के बीच खाना तलाशने के लिए। कई बार खाने के चक्कर में ये पॉलीथीन, थर्माकोल आदि जहरीली चीजें भी खा जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके स्वास्थ्य और इनके जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बस यह हमसे और आपसे कुछ कह नहीं सकते। हम इनको रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं भी दे सकते, फिर भी इनके बीच जाकर इनकी पीड़ा तो बांट सकते हैं। हमने शिवगणों को प्लास्टिक, कचरा और इसी तरह की अन्य जहरीली चीजें खाने से बचाने का काम शुरू किया है। हम ये चाहते हैं कि इन सभी को हमारे समाज में स्थान एवं यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। हमारा मानना है कि ये सभी अच्छे भोजन और सम्मान के उतने ही पात्र हैं जितना हम खुद को मानते हैं। धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये ही गौ माता एवं शिव के प्रिय नंदी हैं, जिनका हम अपनी पूरी श्रद्धा से पूजन करते हैं और श्रेष्ठ भोग समर्पित करते हैं। और स्थूल दृष्टि से देखें तो ये और इनके जैसे अनेक अन्य जीव हमारे ही समाज का हिस्सा हैं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन सभी को इनकी वास्तविकता के साथ अपनाएं और अपने समाज को सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा से संपन्न बनाएं। और इस कार्य के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व को यह संदेश दें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः में जो सर्वे है वो सिर्फ मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं, अपितु संपूर्ण चर अचर समाज उसमें निहित है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जब बात शिव की होती है तो शिव के लिए कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड उनका समाज है। शिव का अर्थ ही कल्याण है। तो जब वो कल्याण बिना किसी भेदभाव के करते हैं तो हमको भी उनके द्वारा निर्मित संपूर्ण चर अचर को कल्याण की भावना से देखना चाहिए। हमको ये बात समझ में आती है कि ये भी पूर्ण समाधान तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ शिव का आशीर्वाद और विश्वास है। आगे बढ़ने की तमन्ना भी है और सामर्थ्य भी है। इस कार्य के लिए हमको आपके सहयोग की और आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। एक बात और, किसी की पीड़ा दूर करने के प्रयास में आपकी स्वयं की सारी पीड़ाएं भस्म होती जाती हैं। यही शिव तत्व है। हर हर महादेव।